नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। कई बड़े बड़े नेता चुनाव हारे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी को अपने सियासी सफर में कई बार चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में उन बड़े बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं हारा। भले ही उन्हें कड़ी टक्कर जरूर मिली हो, लेकिन कोई उन्हें हरा नहीं पाया। हमारे देश में नेता तो कई हुए, लेकिन कुछ लोगों ने ही अपने काम और नाम के दम पर अपनी छाप छोड़ी। भारतीय संस्कृति में उन नेताओं का जिक्र हमेशा होता रहता है। हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कोई चुनाव नहीं हारे। लेकिन आज हम आपको देश के उन नेताओं के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो कभी किसी भी लोकसभा चुनाव में नहीं हारे हैं। उन नेताओं की फहरिस्त में सबसे पहला नाम है सियासत में लौह पुरुष कहलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का। जी हां, आडवाणी के नाम भी एक रिकॉर्ड रहा कि वो कभी भी लोकसभा का कोई चुनाव नहीं हारे। वो बीजेपी के सह संस्थापक रहे, अटल जी के सबसे खास दोस्त रहे। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ। 1970 से लेकर 89 तक वो 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे। 1986 से लेकर 91 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे। नवी लोकसभा के लिए उन्होंने पहली बार किस्मत आजमाई और उनकी किस्मत के सितारे बुलंदी पर थे। वो चुनाव जीत गए और तब से जीत का सिलसिला शुरू हुआ। वो तब तक चलता रहा जब तक वो राजनीति में सक्रिय रहे। 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 तक वो गुजरात की गांधीनगर सीट से लगातार जीतते रहे। बीजेपी को संवारने और बनाने में उनका अहम योगदान रहा। राम मंदिर आंदोलन में उनकी कारसेवा ने उन्हें फायर ब्रांड नेता बना दिया। जगजीवन राम। जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने वाले जगजीवन राम भी कभी कोई चुनाव नहीं हारे। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद उनकी जीत का सिलसिला चलता रहा। 1984 तक वो लगातार 8 बार सांसद रहे। इस दौरान उन्होंने कई अहम मंत्रालयों को भी संभाला और मंत्री रहे। वो जब भी चुनाव लड़े, जीत उनके कदम चूमती गई। वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 1980 में उन्होंने खुद की पार्टी कांग्रेस जे का गठन किया था। शरद पवार। शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। 1999 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और आज महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। वो देश के रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 1984 में पहली बार महाराष्ट्र के बारामती सीट से लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद साल 2009 तक सांसद रहे। शरद पवार को कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखना पड़ा और अब तो वो महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। तेलंगाना के कद्दावर नेता रह चुके सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी कभी चुनाव नहीं हारे। वो AIMIM से जुड़े रहे। 2004 में जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, तब तक 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। 1984 से लेकर 1999 तक वो लगातार हर चुनाव में जीतते रहे। सुमित्रा महाजन। लोकसभा के स्पीकर रह चुकी सुमित्रा महाजन जब तक चुनाव मैदान में रही, तब तक जीत उनकी किस्मत में आती रही। सुमित्रा ताई मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुकी हैं। ऐसा करने वाली वो चंद महिला नेताओं में शुमार हैं। HRD, टेलीकॉम, पेट्रोलियम समेत केंद्र में कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाल चुकी हैं। सुमित्रा ताई मीरा कुमार के बाद दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी। वो 1989 में पहली बार सांसद बनी, फिर तो जीत का सिलसिला चल पड़ा। 1991, 1996, 1998, 2004, 2009 और 2014 तक वो मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से जीतती रहीं। 2019 में उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई, इसलिए पार्टी ने उन्हें आराम दे दिया। PS संगमा। कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाले नेताओं में PS संगमा भी शामिल थे।
PS संगमान लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे। 1988 से लेकर 1990 तक मेघालय के भी सीएम रहे। 1977 में मेघालय की तुरा सीट से वो चुनाव लड़े और जीत गए। तब से जिंदा रहने तक वो लोकसभा चुनाव कभी नहीं हारे। 2014 यानी 14वीं लोकसभा तक वो तुरा सीट से सांसद रहे। वो केंद्र में मंत्री भी रहे। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। एनसीपी में कई सालों तक रहने के बाद वो एनसीपी से अलग हो गए और अपनी अलग पार्टी बनाई। 4 मार्च 2016 को उनका निधन हो गया था। खगपति प्रधानी ओडिशा के नौरंगपुर से लोकसभा चुनाव जीतते थे। नौरंगपुर ने खगपति प्रधानी को 1 बार या 2 बार नहीं, पूरे 9 बार अपना सांसद बनाया। पहली बार प्रधानी 1967 में चुनाव जीते। उसके बाद उनके जीत का सिलसिला शुरू हो गया। 1998 तक ये सिलसिला चलता रहा, यानी जब तक उनकी सांसें चलती रही। 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996 और 1998 तक वो नौरंगपुर से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। वो आजीवन कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर रहे। साल 1999 में उनकी मृत्यु हो गई। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। माधवराव सिंधिया का नाम भी उन नेताओं में शुमार है जो चुनाव जीतने की रणनीति के मास्टर माने जाते थे। ग्वालियर के आखिरी महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया ने कभी कोई चुनाव नहीं हारे। पहली बार साल 1971 में वो गुना सीट से चुनावी मैदान में उतरे और बम्पर वोटों से जीते। तब उनकी उम्र केवल 26 साल थी। फिर 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, फिर से जीते, बिना किसी पार्टी सिंबल के ही। 1980 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर से लोकसभा का चुनाव लड़े। माधवराव सिंधिया तीसरी बार सांसद बन गए। माधवराव सिंधिया के नाम एक और भी बड़ा रिकॉर्ड रहा। साल 1984 में माधवराव सिंधिया को अंतिम समय में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ मैदान में उतारा गया और सिंधिया भारी अंतर से जीत गए। यानी माधवराव सिंधिया ने 5वीं से लेकर 11वीं लोकसभा तक चुनाव लड़ा और लगातार जीतते रहे। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने की वजह से राजमाता की नाराजगी उन्हें उठानी पड़ी।